6.1 IMDb रेटिंग के साथ हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर आती है मेरी प्यारी बिंदु। फिल्म की कहानी अभिमन्यु के इर्द गिर्द घूमती है, जो हॉरर कहानियां लिखना छोड़कर अब एक लव स्टोरी लिखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी उसे उसके माता पिता का एक झूठा फोन आता है कि वे दोनों तलाक ले रहे हैं और इस वजह से अभिमन्यु को अपने घर कोलकाता जाना पड़ता है। कोलकाता वही जगह है जहां बिंदु की यादें बसती हैं। बिंदु वह लड़की है जिसे वह प्यार से आफत कहकर बुलाता है। कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें अभिमन्यु और बिंदु की पुरानी यादों से रूबरू कराती है। वहीं वर्तमान में अभिमन्यु पुराने गाने सुनते हुए बिंदु के बारे में लिखने की कोशिश कर रहा होता है। दोनों की पहली मुलाकात बचपन में कीमा और समोसे के नाश्ते के दौरान होती है, जहां बिंदु अभिमन्यु को पुराने गाने सुझाती है और कहती है, ये सुनो, इससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। इसके बाद जैसी आए मेहरबान, अभी न जाओ छोड़कर जैसे पुराने गानों की वजह से दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। हम भी अब अभी और बिंदु की हटके लव स्टोरी के और करीब पहुंच जाते हैं, जिसमें हंसी, आंसू, दोस्ती, प्यार और कई खूबसूरत पल देखने को मिलते हैं। फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी है। 6.7 IMDb रेटिंग के साथ हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर आती है सत्य प्रेम की कथा। फिल्म की कहानी सत्य प्रेम नाम के एक मिडिल क्लास परिवार के लड़के के इर्द गिर्द घूमती है। सत्य प्रेम सिविल की परीक्षा में फेल हो जाता है और इस समय वह एक बेरोजगार युवक है, जिसका पूरा घर उसकी माँ और बहन चलाती हैं। सत्य प्रेम के पिता उसके अच्छे दोस्त थे, जिनके गुजर जाने के बाद वह और ज़्यादा अकेला महसूस करता है। धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन नवरात्रि के मौके पर उसकी नज़र कथा पर पड़ती है और पहली ही नज़र में उसे कथा से प्यार हो जाता है। हालांकि सत्य प्रेम को अच्छी तरह पता था कि यह लड़की उसकी पहुंच से बाहर है, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि अचानक दोनों की शादी हो जाती है। सत्य प्रेम के दिल में हैरानी भी थी और खुशी भी, लेकिन कथा के दिल में कुछ रहस्य और दर्द छिपा हुआ था। दोनों एक दूसरे के करीब रहकर भी दूर थे। अब सवाल ये है कि सत्य प्रेम कैसे कथा को सच में अपना बना पाएगा, वह उसके दिल का बोझ कैसे हल्का कर पाएगा। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। फिल्म का पहला हाफ बहुत ज़्यादा दिलचस्प नहीं है, लेकिन सेकंड हाफ भावनात्मक रूप से दर्शकों से ज़रूर जुड़ता है। कुल मिलाकर यह एक अच्छी मूवी है जिसे एक बार ज़रूर देखना चाहिए। 3.1 IMDb रेटिंग के साथ हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर आती है वन नाइट स्टैंड। ये फिल्म काफ़ी अच्छी है, लेकिन एडल्ट कंटेंट होने की वजह से पारिवारिक नहीं है। कहानी एक शादीशुदा आदमी की है जो एक अनजान लड़की से एक रात के लिए मिलता है और दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। दोनों यह वादा करते हैं कि वे फिर कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन लड़की सनी लियोन ऐसी इंसान है जिसे भुलाना आसान नहीं होता। यही वजह है कि वह शादीशुदा आदमी उसके पीछे लग जाता है। वह उसके लिए क्या क्या हरकतें करता है और उसकी यह दीवानगी उसे कहाँ ले जाती है, ये सब आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। फिल्म अच्छी है और अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना। 7.2 IMDb रेटिंग के साथ हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आती है विक्की विद्या का वो वाला वीडियो। फिल्म काफ़ी अच्छी है, तो चलिए इसकी कहानी जानते हैं। साल 1997 में विक्की और विद्या की हाल ही में नई नई शादी हुई है। अपनी शादी की पहली रात को वे दोनों एक कैमरे में खुद को रिकॉर्ड कर लेते हैं। उनका इरादा था कि यह वीडियो उनके प्यार की एक खूबसूरत निशानी बनेगी, जिसे वे आने वाले समय में यादों के तौर पर संभाल कर रखेंगे। लेकिन उनके इस खुराफाती आइडिया से क्या क्या बवाल मचता है, यही इस फिल्म की असली कहानी है। जिस सीडी में वह वीडियो रिकॉर्ड होती है, वह एक गलती की वजह से चोरी हो जाती है। अब उस सीडी की चोरी विक्की और विद्या के लिए बहुत बड़ी टेंशन बन जाती है। जैसे जैसे वे उस चोरी हुई सीडी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, उन्हें कई चुनौतियों और मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ा डर ये है कि अगर वह सीडी किसी गलत हाथ लग गई तो क्या होगा। अब देखना यह है कि विक्की और विद्या कैसे मिलकर इस संकट से बाहर निकलते हैं और आगे की कहानी किस दिशा में जाती है। ये सब जानने के लिए आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। फिल्म काफ़ी अच्छी है, तो एक बार इसे ज़रूर चेकआउट कर लेना। 4.7 IMDb रेटिंग के साथ हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर आती है लव आजकल। बात करें इस फिल्म की कहानी की, वीर और जोई पहली नज़र में ही एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। लेकिन जहां वीर के लिए प्यार एक खूबसूरत एहसास है, वहीं जोई करियर और प्यार को नाप तोल कर आगे बढ़ाना चाहती है। जोई के पास आने वाले 5 साल का पूरा प्लान है। वह अपनी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को एक बड़े मुकाम पर ले जाना चाहती है और उसके बाद ही किसी सीरियस रिलेशनशिप में पड़ना चाहती है। उसने अपनी माँ को हमेशा यह कहते सुना है कि करियर सबसे महत्वपूर्ण होता है। जिंदगी में अंत में आप खुद ही अपने साथ रहते हैं, कोई और नहीं। यही सोच उसके फैसलों को प्रभावित करती है। इसके बाद फिल्म की कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेती है, जिन्हें जानने के लिए आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए।